Now we are continue the existing playlist ASP.NET CRUD application. So friend, this is our website nextcodex.com. Friends, recently I have added some project on this website. So if you want some CRUD application for your college project and any other purposes for uses, so you can come to this page and download these projects like hospital management, employee management, park system, Angular, .NET Core, traditional PHP, Flutter also, even some project on React.js, React, also Node.js, API projects in Node.js, and front-end projects are these technologies. So फ्रेंड स्टार्ट करते हैं विद हमारी प्लेलिस्ट को. तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं. ये हमने विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है. देन यहाँ पर जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था नेक्स्ट कोडेक्स डॉट SLN करके, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है और हमारा प्रोजेक्ट लोड होने वाला है. तो अब ये प्रिपेयर हो रहा है. फ्रेंड्स, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था, प्री हेडर क्रिएट किया हुआ था एक, जिसमें हमने इनलाइन सीएसएस का यूज़ करके डिज़ाइन किया हुआ था. डिफ़ॉल्ट डॉट पेज करके बनाया हुआ था. तो इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं. इसको मैं जैसे ब्राउज़ करूँगा तो यहाँ ब्राउज़ के भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे ये IIS है, सॉरी ये बिल्ड होने लगा है, इसको हम कैंसिल करते हैं. यहाँ से मुझे करना है स्विच ब्राउज़र. तो ये वेब ब्राउज़र है, सॉरी यहाँ से चेंज करते हैं. हम यहाँ से हम गूगल क्रोम ब्राउज़र पे इसको व्यू इन ब्राउज़र करेंगे. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको व्यू इन ब्राउज़र किया हुआ है. देन ओपन हुआ है कहाँ पर, ये यहाँ पर हमारा ओपन हो गया. इसे हमने एक प्री हेडर बनाया हुआ था जिसको हमने इनलाइन सीएसएस की मदद से बनाया हुआ था. नाउ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरनल सीएसएस की, जो कि HTML पेज पर ही हम लिखते हैं और हेड के अंदर लिखते हैं. हेड के अंदर जो टाइटल टैग होता है, या ये जो हेड के अंदर हेड के क्लोजिंग डिव के ऊपर लिखते हैं. तो यहाँ लिखने के लिए हमें सिंपली एक स्टाइल टैग जो होता है, स्टाइल टैग ऐड करते हैं. स्टाइल टैग जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये एक टैग बन गया है और यहाँ पर हम CSS लिखना स्टार्ट करेंगे. तो फ्रेंड्स, इंटरनल CSS लिखने के लिए हम टैग्स बनाते हैं. एक टैग होता है और एक आईडी होता है, मतलब एक क्लास होता है, सॉरी एक क्लास होता है. क्लास को हम डॉट से डिफाइन करते हैं और आईडी के लिए हम हैश का यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए. तो जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैंने डॉट लिखा हुआ है और यहाँ मैं इसको एक क्लास देता हूँ प्री हेडर. ये मैंने प्री हेडर क्लास दी हुई है, इसको प्री हेडर दिया हुआ है, हेडर के प्री हेडर क्लास दिया. ये आप कोई भी नाम की कुछ भी क्लास दे सकते हैं. दिस इज जस्ट ओनली टाइटल. जो भी देना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें प्री हेडर का यूज़ कर रहे हैं तो प्री हेडर ही देना. वो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है कि अगर हम प्री हेडर में लगा रहे हैं तो हम उसको प्री हेडर लिखते हैं. अदरवाइज आप ABC भी लिखेंगे तब भी वो उसमें एक्चुअल वर्क करेगा. और एक होता है आईडी. तो जैसे मैं इसको आईडी दे दूंगा प्री हेडर टाइटल, तो ये इसका आईडी हो जाएगा. ठीक है. अब मैंने जैसा कि अभी देख सकते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ और कोई यूज़ नहीं किया है, मैंने उसको यूज़ कहीं नहीं किया है. देन हम यहाँ जाएंगे, जो हमने रो के लिए एक क्लास दी हुई थी, इनलाइन CSS दी हुई थी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. मैंने हटाया हुआ है और जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा हटाने के बाद,
तो आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन हट गया है जो हमने डिज़ाइन किया हुआ था लास्ट वीडियो में। तो अब मैं इसमें लगाऊंगा इंटरनल सी एस एस। जैसे प्री हेडर है तो मैं प्री हेडर में सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा। जैसे अभी हमने लिखा हुआ था इसका कि बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। देन पैडिंग इसकी जो है, पैडिंग जो इनर स्पेस होता है, पैडिंग इसकी 10 px होनी चाहिए। ठीक है, और इसको मैं भी सेव करता हूँ और इसको प्री हेडर की क्लास को मैं सिंपली इस रो के पास में ऐड कर दूंगा। ये देखिए, जैसे आप मैंने वीडियो में देख सकते हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको जैसे मैं सेव करूँगा और एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए कि जो प्रॉपर्टीज़ थी पहले हमने इनलाइन सी की मदद से लगाई हुई थी और अब इसको हमने इंटरनल सी की मदद से लगाया हुआ है। इंटरनल सी मतलब सेम पेज पर लिखा हुआ सी इंटरनल सी होता है। ठीक है फ्रेंड, अभी जैसे एक आप देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट ब्लैक कलर का लिखा आ रहा है, तो हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये जैसे क्लास दिया मैंने प्री हेडर टाइटल को, और इसको मैं लिख दूंगा कलर प्रॉपर्टीज पे, और इसको लिख दूंगा वाइट। जैसे मैं वाइट पे क्लिक करूंगा और इसको सेव करूंगा, और देन ये जो आईडी बनाई है मैंने हैश से डिफाइन करके आईडी बनती है, और इस वाली जो डिव है, इस डिव को मैं दे दूंगा आईडी इक्वल्स टू प्री हेडर टाइटल। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरह से हमने आईडी दे दी, और जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए इसका कलर वाइट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने एग्जांपल लिया, ये हमने इनलाइन सी के बाद इंटरनल सी का किया हुआ है। ये इंटरनल सी हो जाती है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और अभी हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, या इसी पर कंटिन्यू करते हैं। अभी हम इसी पर कंटिन्यू करते हैं। इसको डे1 नाम दिया हुआ है, बट ठीक है, डे1 ठीक है, अभी इस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपके लिए। इनलाइन सी हो चुका है हमारा, इंटरनल सी हो चुका है। देन इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल सी की। एक्सटर्नल सी जस्ट लाइक अ फाइल, जैसा कि हमने अभी ये यहाँ पर बूटस्ट्रैप की इंक्लूड की हुई है, जो CDN लिंक है। CDN मतलब सर्वर पर रखी हुई JS और CSS फाइल है, उनको हमने यहाँ पर लिंक के थ्रू यूज़ किया हुआ है। तो अभी मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसमें हम अपनी कस्टम CSS रखेंगे, जो हम मैनुअली लिखेंगे। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ CSS। ठीक है फ्रेंड, और इसके अंदर एक CSS फाइल में ऐड करता हूँ। ऐड पे जाऊँगा, मैं न्यू आइटम पे जाऊँगा, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा स्टाइल शीट विजुअल सी शार्प। तो इसका नाम स्टाइल शीट डॉट CSS ही रखेंगे, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारी क्लासेस रहती हैं एक्सटर्नल CSS की रीयूजेबल क्लासेस रहती हैं। एक बार एक क्लास में लिख के इस क्लास को अलग अलग पेजेस में हम इनका यूजेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जाएंगे हम, तो ये लिखा रहता है बॉडी एक हमारे पूरे सिस्टम की, जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसी सिस्टम का पूरा बॉडी का जो भी हम यहाँ प्रॉपर्टी सेट करेंगे वो परमानेंट सेट हो जाती है, मतलब फर्स्ट टाइम में ही सेट हो जाती है। तो बॉडी हटा के इसको सभी किसी भी चीज़ की पैडिंग मार्जिन कम करनी होती है। जैसे मान लीजिए इनर स्पेस और आउटर स्पेस, बाय डिफ़ॉल्ट कोई पेज हमारा या कोई हेडर या कोई फुटर गेट कर रहा है, उसमें पैडिंग मार्जिन ऑटोमेटिकली आ रही है, कभी कभी आ जाती है, तो उसको हमें सबसे पहले ज़ीरो करना होता है। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं एस्ट्रिक का। एस्ट्रिक मीन्स बॉडी, मतलब कहीं पर भी जो इनर स्पेस आउटर स्पेस होगा, जो डिफ़ॉल्ट होगा, वो उसको यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा पैडिंग 0 px, मतलब 0 पिक्सल कर दो, और मार्जिन जो है, मार्जिन को भी यहाँ पर 0 पिक्सल कर देते हैं। 0 पिक्सल कर देंगे तो ये क्या होगा कि जहाँ पर भी इस स्टाइल शीट का यूज़ होगा तो वहाँ सभी जगह ये उसको 0 पिक्सल पे सेट कर देगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने इंटरनल CSS हटा दी, जैसे ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के सी आप जैसे प्रेस करेंगे तो
.aspx पेज पर कोई भी चीज़ इस तरह से कमेंट हो जाती है। तो ये मैंने कमेंट कर दिया है। अब मैं अगर यहाँ आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये रिफ्रेश किया जैसे ही, तो इसकी प्रॉपर्टीज हट गई हैं। उसकी स्टाइल शीट में हमने जो प्रॉपर्टीज यूज़ की थी वो रिमूव हो गई। ओके, देन अब यही सेम प्रॉपर्टीज में मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सटर्नल CSS में यूज़ हो जाए। तो अब मैं यहाँ आया और मैंने डॉट करके प्री हेडर एक क्लास बनाई यहाँ पर, और इसको मैंने दे दिया पैडिंग 10 px और बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ हम चाहें तो टाइटल जो मैंने आईडी बना के दिया था वो उस क्लास में दे के देखता हूँ, अगर एक्सेस करेगा तो ठीक है। और इसको कलर में दे देता हूँ वाइट। ये मैंने कलर दे दिया है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्री हेडर तो मैंने बना दिया, और इसमें प्री हेडर क्लास ऑलरेडी लगी हुई है। इसको मैं एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा कि ये चल जाएगा। तो अभी देखा होगा आपने कि कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। इट मीन्स दैट कि हमने प्री हेडर तो बना दिया, क्लास भी बना दी, एक स्टाइल शीट भी बना ली है, लेकिन इस स्टाइल शीट को हमने अपने पेज पर इनहेरिट नहीं करवाया, कॉल नहीं किया है या लिंक नहीं किया है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करूँगा, ये हमारी स्टाइल शीट को ड्रैग करूँगा और यहाँ हेड टैग के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप ये देखिए, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने तो लिंक आया हुआ है। href जो कि एक टैग होता है जो एंकर टैग टाइप का रहता है, जिससे किसी भी लिंक को यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो ये href टैग लगा के मैंने एक स्टाइल शीट को पेस्ट किया हुआ है, और इसको मैं जैसे सेव करता हूँ और इसको जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए कि जो हमने प्रॉपर्टीज उस एक्सटर्नल स्टाइल शीट में लिखी हुई थी वो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल CSS यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है, और इस तरह से हम क्लासेस को डिफाइन करके CSS का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल CSS का। तो ये तो हो गया है हमारा प्री हेडर फ्रेंड्स। नाउ वी आर क्रिएटिंग द हेडर फॉर अ वेबसाइट। हेडर मीन्स जो कि किसी भी वेबसाइट में हेड पर होता है। जैसे ये प्री हेडर है, इसके जस्ट नीचे, जैसा कि मेरी वेबसाइट है टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके नेक्स्ट कोडिंग, इसमें ये हेडर है। तो इसी तरह हम इसको बनाना चाहेंगे कि कोई वेबसाइट बन जाए, मतलब जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर इस तरह से दिखना चालू हो जाए। तो इसके बाद जैसे मैंने ये रो लिया हुआ था, इसी के बाद मैं एक रो और लेता हूँ। मैंने एक डिव लिया है, इसको मैं क्लास देता हूँ रो। रो बेसिकली इज अ एलिमेंट ऑफ बूटस्ट्रैप। इट्स अ क्लास, सॉरी क्लास है बूटस्ट्रैप का। और इसमें मैंने ये और प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ। क्लास इक्वल्स टू कॉल एम डी 3, देन इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके ये कॉल एम डी 12 हो जाता है। 33 टाइम हुआ है, कॉल एम डी 12 हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ पेंट में आपको ये तो बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप हमें एक लेआउट प्रोवाइड करता है। बूटस्ट्रैप हमें एक लेआउट प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं कंटेनर फ्लूइड, या इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं एक्चुअली। दिस इज अ ग्रिड सिस्टम। सो once we started with bootstrap, then we getting a grid system. So we have a box look like this, or this is our web page. This is a web page, okay, web page. So फर्स्ट, जैसा कि हमने पहले यूज़ किया हुआ था कंटेनर फ्लूइड, ये जो हमने एक लिया हुआ था कंटेनर फ्लूइड होता है। तो अगर मैं इस पेज में आपको बताऊं तो जैसे
कंटेनर फ्रूट जैसे ही हम लेते हैं तो ये पूरा स्पेस, पूरा का पूरा पेज का स्पेस जो बॉर्डर के अंदर है, ये पूरा कंटेनर फ्रूट होता है। ये कंटेनर फ्रूट होता है, कंटेनर फ्रूट, कंटेनर फ्रूट होता है जो कि हम बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मैं क्लास लेता हूँ रो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने ये कंटेनर फ्रूट लिया हुआ है और उसके बाद एक क्लास ली है रो, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लास रो लिखता हूँ तो हमें मिलता है एक इस तरह से लेआउट जो कि कंटेनर फ्रूट में रहता है, एक हमें रो मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बूटस्ट्रैप जो ग्रिड सिस्टम बनाता है उसमें रो को वो 12 कॉलम्स में डिवाइड करता है। 12 कॉलम्स मतलब अगर ये रो मैंने लिए तो इसको इसने मिनी करके छोटे छोटे करके ऐसे 12 करके 12 कॉलम में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काउंट का इशू रहेगा, बता रहा हूँ मैं आपके लिए कि ये 12 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि मैंने कोड में लिया हुआ है 3 करके, 4 टाइम 3 लिया है, ये भी 12 काउंट हो रहा है। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये बूटस्ट्रैप हमें इस तरह का दे देगा कि 3 ये दे दिए उसने हमें, 3 ये दे दिए, सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और another 1 2 3, so this is a 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरह से ग्रिड सिस्टम चलता है। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्या, एक रो लिया है और 4 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके 4 कॉलम बनाए हुए हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे इस तरह सा लेआउट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस साइड भी एक कॉलम का स्पेस है और इस साइड भी एक कॉलम का स्पेस है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको कर दूँगा 1 और इसको कर दूँगा 2 और इसको भी मैं कर दूँगा कॉपी, इसको कर दूँगा 1, इसको कर दूँगा 2। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे पास टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 3 6 3 3 9 और 3 12 हो चुका है, लेकिन मैंने उनको डिवाइड कर दिया है। अब सबसे पहले बात आती है इस लोगो की कि हमें लोगो चाहिए, तो इसको मैं ऐसे सेव एज इमेज करूँगा और मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर इसको सेव कर देता हूँ ताकि ये हमें मिल सके। लेकिन ये लोगो है, लेकिन ये प्रॉपर फाइल नहीं है। ओके, so we need to download a logo from any other website, so I just checking in my system. In the D drive I have a projects and next codex, okay, and public. I think a logo in this, no, it's RC assets, this is the logo, so I can copy this, I will, and create a new folder in the solution. I have creating a new folder, assets or images, assets का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और मैंने वो लोगो यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले कॉलम में मुझे लोगो दिखाई दे, तो मैंने जैसे इसमें पेस्ट किया हुआ है और इसको मैं वेबसाइट पे चला के देखता हूँ, तो रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरा वेबसाइट का लोगो आ रहा है, लेकिन ये फुल विड्थ ले रहा है। तो इसको हमें डिज़ाइन करना रहेगा ताकि ये इस तरह से हमें शो हो, ना कि इस तरह से। तो इसको हम एक क्लास बनाएंगे जो स्टाइल शीट में रखेंगे। इसको मैं डॉट करके देता हूँ, क्या क्लास का नाम, डॉट हेडर लोगो, कुछ भी दे सकते हैं, हेडर लोगो, आई जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग इन द हेडर। सो यहाँ मैं देता हूँ इसको बिड्थ, मैक्स बिड्थ दूंगा, मैक्स बिड्थ मतलब मैक्सिमम चौड़ाई जिसकी रहेगी, मैं इसको देता हूँ 100 px और 100 px मैक्स बिट दे दूंगा और मैक्स हाइट भी दूंगा मैं इसको, यहाँ से मैक्स हाइट इज 100 px, 100 into 100 स्क्वायर। सो और इस क्लास को मैं इस कॉलम में ऐड कर दूंगा।
यहाँ पर जैसे मैं प्री हेडर लोगो क्लास लगाऊंगा और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, सॉरी, इसको मैं लगाऊंगा इमेज में, सॉरी इमेज का है ये क्लास, तो इमेज में लगाया जाएगा। ये मैंने गलत जगह लगा दिया। इमेज पे जाऊंगा, क्लास इक्वल्स टू हेडर लोगो, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये 100x100 की साइज में आ गया। साथ ही साथ अगर आप क्लास नहीं लगाना चाहते तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज होती है, ये बिट, यहाँ पर बिट दे सकते हो, हाइट भी होती है तो ये भी दे सकते हो, बट वी आर यूज CSS फॉर reusable. Now we will come to the 50-50 because it's very large in the website. So friends, देखिए ये इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। अब आते हैं इस पर, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है nextcodex.com करके लिखा हुआ है, तो मैं इसके अगले कॉलम में लिख सकता हूँ या इसके आगे भी लिख सकता हूँ एक स्पान टैग यूज़ करके। स्पान, तो इसको मैं क्या दे सकता हूँ, स्पान के लिए हेडर टाइटल दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ हेडर टाइटल। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज लिख देता हूँ। सबसे पहले तो फॉन्ट साइज लिख दूँगा मैं 15px लिखता हूँ और इसको अप्लाई करके देखता हूँ पहले क्या आता है। इसको मैं यहाँ इसमें क्लास ऐड कर देता हूँ। ये जैसे ही मैं क्लास ऐड करूँगा, क्लास इक्वल्स टू हेडर टाइटल, फॉन्ट 15 पिक्सल दिया है, थोड़ा सा लार्ज हुआ है। अब इसमें 15 की जगह मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ और इसके बाद इसकी विड्थ, सॉरी विड्थ नहीं, बोल्ड, वेट, सॉरी वेट फॉन्ट वेट सेट करूँगा यहाँ पर मैं 500 सेट कर देता हूँ। चेक करेंगे कि कितना बोल्ड होता है। ये इस तरह से ये बोल्ड हो जाता है। ओके, ये बोल्ड हो गया है। और साथ ही साथ मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जो हमने आइकन लिया उससे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट 5px। 5px जैसे करूँगा तो देखिए अब ये थोड़ा सा राइट साइड में अलाइन हो जाता है। देन इसका कलर जो है, कलर हम चेंज करेंगे, कलर ब्लू कर देंगे, ब्लू। कलर के और सारे ऑप्शंस भी होते हैं बट अभी हम लर्निंग के हिसाब से कलर ब्लू सेट कर देते हैं। कलर ब्लू सेट करता हूँ और इसको थोड़ा सा मुझे और बोल्ड करना है, तो ये बोल्डनेस में इसकी बढ़ा दूंगा, 900 तक बढ़ा देता हूँ ताकि और हमें थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। बोल्ड किया हुआ है और ये नीचे डाउन हो गया बिकॉज इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देते, 22 पे 22 सेट किया हुआ है, 22। ओके, अभी देखिए ये क्या हुआ है कि हमने कॉल md2 लिया था, तो जो कॉल md2 है उसकी बिड्थ से ये बाहर चला गया, तो उसने उसको आइकन के नीचे कर दिया। तो अभी हम इसको कॉल md से बढ़ा कर देते हैं। ये कॉल md 2 था, इसको मैं कॉल md 3 कर दूंगा और इसको कॉल md में 2 कर दूंगा। तो जैसे ये करूंगा तो ये वापस ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करता हूँ इसका हेडर का बैकग्राउंड, तो इसको मैं मैनुअली करके दिखाता हूँ आपको। स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर में ले लूँगा यही कलर जो इस यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसको इंस्पेक्ट करके हम यहाँ से कलर की डेट भी ट्रेक कर सकते हैं। कलर नहीं दिया इसमें, कलर कोई भी ले सकते हैं, तो कुछ नहीं है। इसको पिक कर लेता हूँ, एक पिकर होता है कलर पिकर। ये कलर चाहिए तो मैं इसको यहाँ से पिक करता हूँ इस तरह से। तो इसने मुझे कलर बना के नहीं दिया भाई। कलर पिक करने के लिए हम कलर पिकर का यूज़ कर लेते हैं। कलर पिकर का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ से कोई भी अभी रैंडम कलर ले लेता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव बस दिखे। तो ये कलर मैं ले लेता हूँ, या इस तरह का कलर ले लेता हूँ, इस तरह का कलर ले लेता हूँ। ये मैं इसको कॉपी करूँगा
और इसको इस यहाँ से पेस्ट कर दूंगा कि ये कलर तो बना दे बैकग्राउंड का। अब इसको रिफ्रेश करूंगा मैं जाके, तो देखिए ये उसने पूरा रो का कलर चेंज कर दिया है।